दोस्तों, मौजूदा समय में छोटे हथियार जिस तरीके से एक बड़ी परेशानी बनकर सामने आए हैं, उसने हर देश की सेना को चौंका दिया है। जिस तरीके से अर्मीनिया अजरबैजान के युद्ध में या फिर रूस और यूक्रेन के युद्ध में ड्रोन और कई छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है और जैसे इन छोटे हथियारों ने बड़े सैन्य उपकरणों को घातक नुकसान पहुंचाया, ये देखकर लगभग पूरी दुनिया हैरान है। और इसी चीज का असर अब ये भी देखने को मिल रहा है कि कई देश ड्रोन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और कई छोटे सैन्य उपकरणों को विकसित करने के लिए काफी तेजी से काम कर रहे हैं। इसी की कड़ी में अब यूएई ने एक काफी बड़ी बात कह दी है। दरअसल यूएई ने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर इल्जाम लगाते हुए ये बात कही है कि अमेरिका के थार्ड और पेट्रोइट एयर डिफेंस सिस्टम हूथी विद्रोहियों के छोटे हथियारों से सुरक्षा प्रदान करने में बिल्कुल असफल रहे हैं और यूएई से काफी हद तक नाराज भी है। दरअसल यूएई ने अरबों डॉलर खर्च करके अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे और उन्हें अपने देश में डिप्लॉय किया, लेकिन अब जब हूथी विद्रोही छोटे हथियारों का इस्तेमाल करके हमला करते हैं तो यूएई इन बिलियन डॉलर एयर डिफेंस सिस्टम के होने के बावजूद भी खुद को नहीं बचा पाता। ऐसे में यूएई का गुस्सा जायज है। अपनी इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए इतिहास में पहली बार यूनाइटेड अरब अमीरात इजराइल का स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने वाला है, जो कि इजराइल के द्वारा किसी खाड़ी देश को दिया गया अपनी श्रेणी का पहला उपकरण होने वाला है। इससे पहले इजराइल और खाड़ी देशों के बीच में रिश्ते बिल्कुल ना के बराबर थे। यहाँ तक कि अधिकतर खाड़ी देश तो आज भी इजराइल को एक देश मानने से भी मना कर देते हैं। ऐसे में यूएई और इजराइल के बीच में बढ़ते सैन्य संबंध अपने आप में ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात इजराइल का स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है क्योंकि ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल के पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो कि बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर छोटे ड्रोन तक से 100% सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसका कारनामा हम अक्सर देखते रहते हैं कि कैसे इजराइल के ऊपर एक साथ सैकड़ों रॉकेट की बौछार की जाती है। इसके बावजूद भी इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम इनमें से अधिकतर रॉकेट को हवा में ही नाकाम कर देता है, जो कि इस बात को साबित करता है कि इजराइल के पास मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम विश्व में सबसे उन्नत है। वहीं अगर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को हटा दिया जाए तो शायद इजराइल के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस और कारगर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूएई इजराइल में से स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने वाला है और ये अमेरिका के लिए काफी बुरी खबर है, क्योंकि जैसे पूरी दुनिया में छोटे हथियारों का खतरा बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही अमेरिका के ये महंगे और बड़े एयर डिफेंस सिस्टम बेकार हो जाएंगे। क्योंकि आखिरकार एक देश को केवल फाइटर जेट और बैलिस्टिक मिसाइलों से ही नहीं बल्कि ड्रोन से, छोटे रॉकेट से भी सुरक्षा चाहिए। ऐसे हालात में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम जो कि अरबों डॉलर की कीमत के साथ आते हैं, वहीं तब भी ये सही सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाते और आगे चलकर इनकी किसी को भी जरूरत नहीं पड़ने वाली और केवल इजराइल और रशिया के पास मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम ही रक्षा निर्यात के क्षेत्र में अपना एक तरफा राज कायम करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, ऐसे में भारत द्वारा रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के फैसले का महत्व समझ में आता है। अगर भारत अमेरिका के दबाव में आकर अमेरिका के महंगे थार्ड और पेट्रोइट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लेता तो मौजूदा समय में जैसे ये सिस्टम यूएई की सुरक्षा करने में नाकाम साबित हुए हैं, बिल्कुल यही हाल भारत के साथ भी होता, क्योंकि पाकिस्तान और चीन भी अक्सर सस्ते ड्रोन और रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं भारत को परेशान करने के लिए। खास तौर पर पाकिस्तान अक्सर अपने छोटे, सस्ते और हल्के ड्रोन का इस्तेमाल करके भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे हालात में भारत के द्वारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने का फैसला बिल्कुल सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। हमने जहां अरबों डॉलर भी बचा लिए, साथ ही एक कारगर और सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम को भी अपने बेड़े में शामिल कर लिया है, जो कि भारत का एक बेहद ही अच्छा फैसला बनकर सामने आता है। हालांकि छोटे ड्रोन और छोटे रॉकेट को तबाह करने के लिए हम लोग हमेशा बड़े एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइलों पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि ये तरीका बिल्कुल भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। वहीं इसके लिए हमें कई दूसरे तरह के सॉल्यूशन पर काम करना पड़ेगा, जिसके तहत भारत काफी तेजी से विकास कर रहा है। ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए भारत की प्राइवेट और सरकारी कंपनियां दोनों अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं। जहां एक तरफ डीआरडीओ का एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक काफी कारगर सिस्टम है, वहीं पर भारत की प्राइवेट कंपनियां कई ऐसे ड्रोन को विकसित कर रही है जो कि दुश्मन के ड्रोन को एक जाल के जरिए कैद कर लेगा और हमें दुश्मन के ड्रोन पर गोलियां या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से हमला करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ड्रोन के खतरों का सामना करने के लिए भारत कई ऐसे समाधान खोज रहा है जो कि ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और रिलायबल होने के साथ साथ ज्यादा बड़े स्तर पर विस्तार करने के लायक भी हो। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।